हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सकुशलता की कामना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज एक छोटे से टॉपिक लेके आया हूं जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पे है और इस टॉपिक के ऊपर जो है काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन साथियों के लिए जो क्लर्क टू ऑफिसर में भाग ले रहे हैं प्रमोशन एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बैंकिंग कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में। जी हाँ, जब हम बैंकिंग करते हैं तो बैंकिंग की परिभाषा सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पर है, लेकिन किसी कस्टमर की परिभाषा जो है किसी भी एक्ट में नहीं है। कस्टमर इज़ नॉट डिफाइंड इन एनी एक्ट, लेकिन कस्टमर को KYC गाइडलाइन में डिफाइन किया गया है। उसको बताया गया है KYC गाइडलाइन में कि कस्टमर कैश का जो रिलेशन है किस तरह से होता है बैंक के साथ। तो आप जब देखिए, जब हमारा बैंकिंग की बात आती है तो बैंकिंग की परिभाषा क्या होती है? ग्राहकों से डिपॉजिट लेना, ग्राहकों को आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान करना। ये बैंकिंग की मूलतः परिभाषा है। लोगों से पैसा लेना है और लोगों को पैसा देना। जब पैसा लेते हैं तो ब्याज देते हैं और जब पैसा लोन पर देते हैं तो ब्याज लेते हैं। तो ये बैंकिंग है। लेकिन यहाँ पर जब बैंक की बात आती है तो सर्वप्रथम पहली बात आती है ग्राहक की। तो जब ग्राहक की बात आती है तो उनके साथ संबंध भी होते हैं। तो ग्राहक के जो संबंध है वो अलग अलग संबंध होते हैं, मतलब जैसा सेवा देंगे वैसा ही संबंध बनेगा। तो आज जिसमें बात करेंगे हम कि जब ग्राहक अलग अलग सेवा हमारे यहाँ से लेते हैं हमारे बैंक से, तो उनका संबंध कैसा बनता है, कैसा संबंध होता है, इस पर टॉपिक बात करेंगे। इसमें एक दो सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको छोटे से वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे और ये आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले चलिए, अगर कोई ग्राहक हमारे से डिपॉजिट अकाउंट खोलता है या उसका डिपॉजिट हमारे पास है तो उसमें संबंध क्या होता है? बैंक का संबंध, बैंक होता है डेप्टर और कस्टमर होता है क्रेडिटर। मतलब बैंक देनदार होता है और कस्टमर जो है लेनदार होता है, क्योंकि उसका पैसा हमारे पास है। और अगर क्रेडिट की बात करी जाए, क्रेडिट मतलब एडवांस की बात करी जाए, तो बैंक क्रेडिटर हो जाता है और कस्टमर जो है डेप्टर हो जाता है। ये बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप होता है। अगर सेफ डिपॉजिट लॉकर का है, अगर लॉकर है, सेफ लॉकर की है बात आए, तो बैंक लेजर हो जाता है और कस्टमर जो है लेजी होता है। अगर सेफ कस्टडी की बात आती है, सेफ कस्टडी की बात आती है, तो बैंक बेली हो जाता है और कस्टमर जो है बेलर हो जाता है। चलिए अब कलेक्शन ऑफ चेक, अगर कस्टमर ने अपने खाते में कलेक्शन के लिए चेक भेजा है तो बैंक की भूमिका क्या हो जाती है? रिलेशनशिप बैंक का क्या हो जाता है? एजेंट हो जाता है और कस्टमर जो है प्रिंसिपल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अगर कोई कस्टमर अपने खाते में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसमें संबंध कैसा रहेगा? उसमें बैंक जो है एजेंट हो जाएगा और कस्टमर जो है प्रिंसिपल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अगर कोई सामान, गुड्स आर्टिकल या कोई भी उनका ज्वेलरी वगैरह कुछ सामान छूट गया है धोखे से, कोई कस्टमर बैंक में सर्विस के लिए आया और उसका कुछ सामान भूलवश बैंक में छूट गया, तो उस कंडीशन में बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होता है? बैंक ट्रस्टी हो जाता है और कस्टमर जो है वो बेनिफिशरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। अगर कोई कस्टमर आता है बैंक में, पैसा डिपॉजिट करता है, अमाउंट डिपॉजिट करता है और अकाउंट नंबर लिखना भूल जाता है, जिसको अनलोकेटेड अकाउंट में डाल देते हैं अपन, ये अकाउंट नंबर लिखना भूल जाता है, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें जो रिलेशनशिप होता है बैंकर का वो ट्रस्टी होता है और कस्टमर जो होता है बेनिफिशरी होता है। जी हाँ, इसमें अगर अकाउंट नंबर नहीं लिखा है तो बैंकर जो है ट्रस्टी हो जाएगा और कस्टमर जो है बेनिफिशरी हो जाता है। उसको ट्रेस करके हम उसको वापस देना होता है। चलिए बढ़ते हैं। परचेजर ऑफ DD, अगर कोई DD परचेस किया है तो जो बैंक है वो डेप्टर हो जाता है, देनदार हो जाता है और कस्टमर जो है क्रेडिटर हो जाता है। अगर DD का पेमेंट करते हैं, पेई ऑफ DD है, तो उस कंडीशन में ये रिलेशनशिप बदल जाता है। अगर पेई ऑफ DD है तो बैंकर जो है वो ट्रस्टी हो जाता है और कस्टमर जो है बेनिफिशरी हो जाता है। तो ये जो कस्टमर रिलेशनशिप है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है, क्योंकि हम सेवा प्रदाता हैं और हमारा संबंध ग्राहक से होता है, तो हमें उन संबंधों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जैसी सेवा देंगे वैसा संबंध बनेगा। तो अब जैसे हम बात करते हैं, शेयर जो है, शेयर बैंक जारी करता है, सेल पर्पज से जारी करता है, तो बैंक हो जाता है एजेंट और कस्टमर हो जाता है प्रिंसिपल हो जाता है। जहाँ प्लेज होता है, प्लेज जहाँ पर गिरवी रखी जाती है, तो बैंक प्लेजी हो जाती है, प्लेजी हो जाते हैं बैंकर जो हैं, और कस्टमर जो है प्लेजर होते हैं। ठीक उसी तरह अगर मॉर्गेज के केस में, मॉर्गेज के केस में देखेंगे तो बैंक जो है मॉर्गेजी होते हैं और कस्टमर जो है मॉर्गेजर होते हैं। असाइनमेंट, अगर कोई NSC है, LIC पॉलिसीज़ है, FDR है, उसको असाइन करना है तो बैंक जो है असाइनी हो जाता है और कस्टमर जो है असाइनर हो जाता है। और अगर हाइपोथिकेशन है, अगर कोई लोन दिए हुए हैं और उसमें हाइपोथिकेशन है,
तो हाइपोथिकेशन के केस में बैंक और कस्टमर का रिलेशन होगा, बैंक हाइपोथिकेटी होगा और कस्टमर जो है हाइपोथिकेटर होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है हमने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से डिस्कस करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा कि बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप कैसा होता है। जी हाँ, बहुत सारे रिलेशन हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी बहुत सारे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप आपको बताए हैं, तो चलिए उन संबंधों को निभाइए जो संबंध अभी आपने सीखा है, और आपके सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।